नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 100 सुपर फास्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमारे चैनल की खासियत है। प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कम से कम आधे क्वेश्चन आप सभी सही कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर आपका बोध गया में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बोध गया महाबोधि मंदिर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन आपका कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, छिपकली के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध किस अंग से है शरीर के? तो राइट आंसर हो जाएगा पेसमेकर। ये हमारे हृदय से, हमारे दिल हृदय से संबंधित है, हार्ट से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश अधिनियम समाप्त किया गया था वो था 1947 का समय। ऑप्शन नंबर डी 1947 में भारत के अंदर जो है ब्रिटिश अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। हुमायूं का मकबरा इनमें से कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आर्थिक आपातकाल यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे किस पड़ोसी देश पर हाल फिलहाल में आर्थिक आपातकाल वित्तीय इमरजेंसी लागू की गई थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, बांग्लादेश या श्रीलंका। यहां इन दोनों में से कहां पर वित्तीय आपातकाल लगा था? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 1 ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो आजाद हिंद फौज थी इसका गठन किया गया था सन 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं। टोटल 10,000 एमसीक्यू हो गए हैं। यदि आपको वो 10,000 एमसीक्यू याद हो जाएं तो आपका जीके जीएस मतलब कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा 10,000 एमसीक्यू यदि आपने याद कर लिए तो वो 10,000 एमसीक्यू की पीडीएफ हमने बनाई है और वो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। इसका प्राइस 300 रुपये है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको आएंगे, लेकिन अभी ऑफर है हमारे चैनल से जो जुड़ा हुआ है, हमारा वीडियो देखता है, उनके लिए सिर्फ 99 रुपए में पहले 1,000 बच्चों को 10,000 जीके के एमसीक्यू जो पिछले 30 साल से भारत के हर एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 99 रुपए में दिया जाएगा 1,000 बच्चों को। आप में से जो भी वो पीडीएफ लेना चाहता है हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है। नीचे दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो खत्म होने के बाद इस नंबर पर आप कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए 10,000 क्वेश्चन लेके रट लो। एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है भाई, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, राजस्थान के, ये क्वेश्चन रट लो। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको एकत्र करके लाए हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। गोल्फ की खोज कहां पर हुई? तो जो गोल्फ था इसकी खोज स्कॉटलैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई है। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका ये किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका ये चर्च जो आपका स्थित है ये ईसाई धर्म का प्रसिद्ध चर्च है और ये आपका वेटिकन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेटिकन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास इसका माना जाता है लगभग। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपकी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की सभ्यता है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये पूरी हड़प्पा सभ्यता बसी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान है आपका दांत का मंदिर, ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी श्रीलंका में स्थित है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो तोरा है, ऑप्शन नंबर बी तोरा, ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तोरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जिसका संबंध साउथ से नहीं है, तो पांडे ये साउथ का है, सातवाहन भी और पल्लव भी जो है साउथ के हैं। पाल वंश जो है ये साउथ का वंश नहीं है, दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पाल वंश राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण कहलाती है? तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग के प्रमाण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की गई तो अभिनव भारत समाज जो स्थापित किया गया ये आपका विनायक सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विनायक सावरकर जी राइट आंसर है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन में जो हिंसा हो गई थी वो शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी मशहूर हिंसा। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये जो नमक सत्याग्रह साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी पर खत्म हुआ था, जिसको दांडी मार्च भी बोला जाता है, दांडी यात्रा भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए साबरमती से यहां पर स्टार्ट हुआ था। साइमन आयोग का 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन आयोग का 1927 वाला जो बहिष्कार किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए बहिष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहां पर भारत के संविधान के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपका असंगत कथन कौन सा ये तय करना है। तो यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है। भारतीय संविधान वैधानिक दस्तावेज है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है कि यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा जो सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह कहलाता है। लॉर्ड कैनिन उस समय जो थे आपके गवर्नर जनरल के पद पे थे, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को मैंने दो ऑप्शन दिए थे, जहांगीर या शाहजहां। तो राइट आंसर था आपका शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन को बनवाया गया था। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह प्रश्न के लिए शहीद ए आजम राइट आंसर है। कायदे आजम के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। स्काउट एंड गाइड के जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो स्काउट एंड गाइड इसके जनक माना जाता है आपका बेडेन और पोवेल को। स्काउट गाइड कई लोग ज्वाइन करके भी रखे होंगे, एनसीसी भी होता है, स्काउट गाइड भी होता है। बेडेन एवं पोवेल राइट आंसर है। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे? तो जो डायनामाइट था उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं ना, नोबेल पुरस्कार हर साल, तो इन्हीं के नाम पर मिलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका पड़ता है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए नागपुर किसके लिए फेमस है, लीची के लिए या संतरे के लिए? नागपुर जो शहर है ये किसके लिए फेमस है, लीची के लिए या संतरे के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जाने जाते हैं समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये आपकी आत्मकथा है नेल्सन मंडेला जी की। ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसने की है? तो रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। एक्स किरण की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो एक्स किरण है ये रोंटजन के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? आज़ादी के पहले की बात हो रही है, तो एक बार हुआ था आपका 1907 में, आज़ादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी
1907 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कितने अच्छे लेवल के हैं। हमने आपके लिए आपके एग्जाम में और भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चनों का 10,000 जीके जीएस का संग्रह कर लिया है एकत्रित। ये आपको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप नए हैं चाहे पुराने स्टूडेंट, सबको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपए है, लेकिन ये पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में आप सभी को 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में फंसने के 100% चांसेस हैं। हो सकता है आपको इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 99 रुपए, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लो। चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपए में। जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद ले, नहीं तो बाकी जिसकी नहीं है वो अपना आराम से यूट्यूब से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खरीद सकता है जरूर खरीद लेना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी जो हैं ये शाक्य कुल में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भाप इंजन की जो खोज की गई थी ये जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इनमें से? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से यहां पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वाईचुंग भूटिया जी हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। कमेंट करके बताइए फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइए। भारत में तंबाकू की खेती किसने किसने आरंभ की? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो थी वो पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती आरंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोवा या पणजी समझ लीजिए, पणजी। तो गोवा या पणजी आपका ये मांडोवी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ई, मांडोवी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है आपकी ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो शांति निकेतन जो है ये संबंधित है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में जो विकेट होते हैं आपके, मतलब जो आपका ग्राउंड होता है जहां पर पिच बोलते हैं, पिच आपकी 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर ए, 22 गज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल नाम का लोक नृत्य ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कमेंट करके पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो चेचक रोग होता है ये विषाणु से फैलने वाला होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से होने वाला रोग है चेचक रोग। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले जो स्थल है इसका संबंध है आपका अरविंद घोष से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अरविंद घोष जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण आपका इसको सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण कहा जाता है जो निम्न ब्याज दर वाला ऋण रहता है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जो आनंद भवन है इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो जमशेदपुर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्वर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है इनमें से? तो जो लखनऊ शहर है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रथा है इसका प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया गया। नागालैंड कब राज्य बना था? तो जो नागालैंड है इसको सन 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सन 1963 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अच्छा एक कमेंट करके बताइए कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच
युद्ध किस सन में हुआ था? आप में से जिसको भी पता है, देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मेजर ध्यानचंद्र जी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन इनमें से किसका है? तो जो हे राम प्रमुख वचन है ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक उपन्यास जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष आपका चार्ल्स आयर थे। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स आयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड जो है इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो है आपकी हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी, हिडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास में लोह स्तंभ बना हुआ है, स्थित है, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, इनको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकल ये पृथ्वी का जो क्रोड है या कोर बोलते हैं जिसको, उसका प्रमुख जो है घटक है। ऑप्शन नंबर सी, हमारी पृथ्वी के कोर में या क्रोड में लोहा और निकल पाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह से गांधी जी का नाम याद आता है। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आपको कमेंट करके बताना है गांधी जी भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौट के कब आए थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, ठीक है। देखते हैं किस किस को याद है। अच्छा, दो ऑप्शन दे देता हूं। एक है आपका, चलिए बिना ऑप्शन के बताइए, इतना तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति थी उसका नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार का संबंध, बिंदुसार होना चाहिए, का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार जो है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मौर्य वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन ये दूसरे विश्व युद्ध के समय चलाया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था ये आपका केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। घाना का प्राचीन नाम इनमें से क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोल्डन कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है ये मस्तिष्क में स्थित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु का केंद्र है उसको कहा जाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी भगत सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी इनका जो जन्म हुआ था ये कटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी। वेदों की ओर लौटो
ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये आपकी चेनाब नदी पर या चिनाब नदी कहा जाता है पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी या चिनाब नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देवदास उपन्यास जो है इसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के लेखक हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त जी का ये जो है प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर बी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त जी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। दोस्तों आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना 99 की, और आपके एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं जीके जीएस में, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जब वीडियो खत्म होगा नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम था, ये अभिनेता थे भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अभिनेता का असली नाम था। पूर्ण स्वराज का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज आता है सेबी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सेबी के अंतर्गत आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है स्टॉक एक्सचेंज है ये सभी सेबी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति है ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस राइट आंसर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समांतर रेखा आप देखेंगे तो ये है आपकी अमेरिका तथा कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? तो थल समीर और समुद्र समीर ये संवहन के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और कमेंट करके बताओ जय जवान जय किसान, ओनली जय जवान जय किसान ये किसका नारा है? ये लीजिए आ ही गया। तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान और जोड़ दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल जी का नारा है। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के उपलक्ष्य घोतक है। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है जनशताब्दी एक्सप्रेस। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो समतल प्रतिबिंब होगा उसके द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा समतल प्रतिबिंब के द्वारा। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए, धारा राइट आंसर है। नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत है और स्पष्ट दृष्टि मतलब हम कहाँ तक सही देख सकते हैं तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए, 10.5 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl ऑप्शन नंबर बी ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये आपका नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है ये आपका कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी
कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो आपकी जो मस्टर्ड गैस बनती है ये आपकी एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एथिलीन के प्रयोग से मस्टर्ड गैस को बनाया जाता है। ग्लूकेगन हार्मोन से निकलता है, तो ग्लूकेगन हार्मोन ये बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए, बीटा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगन हार्मोन। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम आपका लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज वसा पाचन एंजाइम है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन एंजाइम या रिलैक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 31 जोड़ी राइट आंसर है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में जो यजुर है उसका अर्थ है आपका बलिदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बलिदान राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है कि बीमारियों का उपचार कैसे होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बीमारियों का उपचार दिया गया है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में आपका जो अवध था उसको कौशल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कौशल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसके पहले भी आपको क्वेश्चन ये पढ़ा चुका हूं, शायद दूसरे या तीसरे नंबर क्वेश्चन था। कमेंट करके बताओ बृहदेश्वर मंदिर इनमें से किस राज्य में है? अभी इसी वीडियो में आपको पढ़ाया है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, ये किस राजाओं के द्वारा किया गया? तो महाबलीपुरम में जो इमारतें बनी है पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी, पल्लव राजवंश राइट आंसर है। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर ये पल्लवों के समय निर्माण हुआ था इसका। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों के समय इसका निर्माण किया गया था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में करवाया। ऑप्शन नंबर ए, 5 शहर राइट आंसर है। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था बोला गया है। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती है? तो जो होम रूल लीग थी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। रोलेट एक्ट वर्ष कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया यह वर्ष 1919 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1919 राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार यह आपका 1919 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका सही आंसर है, 1919। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 राइट आंसर है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर इंडिया लीग इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीनिवास आयंगर जी। ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास आयंगर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो बंगाल सती विनियमन 1829 ये लाया गया था लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम वेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये जो नारा था ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो कराया गया था यह आपका नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बीबी का मकबरा ये है, ताजमहल भी है, इत्माद उद्दौला का मकबरा भी है। चार मीनार ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, चार मीनार। बाकी जो दिए गए हैं ये सभी किसी ना किसी मृत व्यक्ति के स्मारक के रूप में जाने जाते हैं। बीबी का मकबरा, ताजमहल और इत्माद उद्दौला का मकबरा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम इनमें से क्या था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था।
रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट ये आपका सन 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सन 1919 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 1498 ईस्वी राइट आंसर है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये आपकी बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बोध गया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य इनमें से क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है आपका सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर डी सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा का जो लाल किला था इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए दिल्ली का जो लाल किला बना था, एक आगरा में है एक दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो महाबोधि मंदिर संकुल ये कहां पर पड़ता है? तो महाबोधि मंदिर संकुल ये आपका बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिहार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बिहार की राजधानी कमेंट करके बताइए कि बिहार की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों हमने आपको पिछले 30 साल से जो क्वेश्चन हम कराते हैं आपको जीके के, तो हमने 10,000 टोटल क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं जो भारत के सभी एग्जामों में ये 10,000 क्वेश्चन आए हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप में से जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पूरे 10,000 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये आपका पीटी एग्जाम के लिए भी है, आपकी जितने भी पुलिस और कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं यूपी बिहार से लेकर हर राज्य में, आपका एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी में भी काम में आएगा। 10,000 क्वेश्चन का ये संग्रह स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये मिलेगा और इसका प्राइस 300 रुपये है। लेकिन जो 1,000 बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको सिर्फ 99 रुपये, 100 से भी 1 रुपये कम, 99 रुपये में 10,000 एमसीक्यू मिलेंगे। जिसको भी ये एमसीक्यू चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, गंधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था, किस साम्राज्य में ये फली फूली थी? तो गंधार कला शैली और बौद्ध दृश्य कला शैली ये आपके कुषाण काल में फली फूली थी। ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल में ये चरमोत्कर्ष पर थी, व्यापक रूप से समृद्ध हुई थी। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था इनमें से कौन सा किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था? तो याद रखना काकतीय राजाओं ने एक किला बनवाया था जो था आपका गोलकुंडा का किला, और इसका पुनर्निर्माण कराया था कुतुबशाही राजवंश ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो आपकी थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो आपका मुरुद जंजीरा जो किला है ये चारों ओर से घिरा हुआ है, जल से पानी से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जल या पानी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका, ये रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर डी मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। लाला लाजपत राय का निवास स्थल इनमें से क्या है? तो लाला लाजपत राय जी जो हैं ये आपके पंजाब के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पंजाब के निवासी हैं लाला लाजपत राय जी। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एचपीसीएल पेट्रोल पंप देखते हो ना, बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसीएल, तो एचपीसीएल जो पेट्रोल पंप है उसका जो कंपनी बनी थी वो बनी थी 1974 में। ऑप्शन नंबर डी 1974 में इस कंपनी की नींव रखी गई थी।
भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रॉन्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. रॉन्जन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो गैसोलीन था इसकी जो खोज की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ये। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, गैसोलीन की खोज किसने की है? आप में से यदि किसी को पता है कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? तो माउंट किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट किलीमंजारो ये आपका तंजानिया में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो WHO है इसकी स्थापना जो हुई है ये आपकी 1948 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए 1948 में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया, यह राइट आंसर हो जाएगा, ये लड़ा गया था आपका 1845 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1845 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना कब हुई? तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975 में CIL की स्थापना हुई। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक लिखी गई है ये आपकी PT उषा से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए PT उषा से संबंधित है आपकी गोल्डन गर्ल पुस्तक। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो बंगाल का सबसे पहला जो विभाजन हुआ था ये आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी राइट आंसर है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से उसको दिल्ली 1911 में स्थानांतरित किया गया था और कलकत्ता के बाद जो है दिल्ली राजधानी बन गई थी। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कार बैटरी होती है इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है कार बैटरी में। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो आपका प्लूटो ग्रह है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो ग्रह को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर।